Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Learn English with Saima. This is your tutor Saima here, and today the topic of discussion is past perfect tense. Yesterday we discussed the present perfect tense and today the topic is past perfect tense. परफेक्ट टेंस की निशानी मैंने आपको बताया था, हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और हम कैसे पहचानते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, तो तमाम परफेक्ट टेंसेस में काम होना ख़त्म हो चुका होता है. ठीक है, कर चुका है, कर चुकी है, कर चुके हैं. ठीक है, उर्दू में कैसे हम पहचानेंगे पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस को? काम कर चुका था, कर चुकी थी, कर चुके थे, कर लिया था, ली थी, दे दिया था, हो गया था. ठीक है, चुका चुकी, कर लिया, दे दिया, हो गया, इससे पता चला कि ये काम हो चुका है. ठीक है, चुका चुकी से पता चल गया कि परफेक्ट है. चुका है से पता चला था हमें कि ये प्रेजेंट है, लेकिन जब चुका था गुजर चुका है. ठीक है, जो काम हो चुका था गुजर चुका है. ठीक है, था थी थे लग गया, तो वो हमें पता चल गया कि वो आपका कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स द फिनिश्ड और कंप्लीटेड एक्शंस ऑफ द पास्ट. जो पास्ट में गुजरे हुए वक्त में काम खत्म हो चुका था उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, अब हम मूव होते हैं स्ट्रक्चर की तरफ. स्ट्रक्चर क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का? आपको पता है जनरली जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, आपकी वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है. द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड. वी विल पुट हैड विद पास्ट परफेक्ट टेंस. एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स योर पास्ट participle plus object. Subject plus had plus third form of verb plus object. This is the structure of past perfect tense. ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें काम होना, खत्म होना, काम हो चुकना, हो चुका था, खाना खा लिया था, मैंने रात को खाना खा लिया था, वो अपना काम कर चुकी थी. ठीक है, कि वो अपना काम खत्म कर चुकी थी, वो अपना काम कर चुकी थी. शी यहाँ पे हैड सबके साथ, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सबके साथ आपका क्या आएगा? हैड आएगा, सबके साथ हैड आएगा. जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सिंगुलर के साथ हैज पुट कर दिया था और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव पुट किया था. बट इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी विल पुट हैड विद ऑल द सब्जेक्ट्स. Okay, she had finished. Finished is the third form of verb. Finish की third form of verb finished. She had finished her work. वो अपना काम कर चुकी थी. She had finished her work. वो खत लिख चुका था. He had written a letter. Had written third form. ठीक है, this is the helping verb. हमने खाना खा लिया था. ठीक है, हमने खाना खा लिया था, फारिग होके बैठ गए, खाना खा लिया था. We had eaten food. अब इसकी भी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं. इसकी कॉन्ट्रैक्शन कैसी होती है? I had. How we can contract I had? We will put apostrophe and we will drop H and A. We will drop H and A and we will put apostrophe with D. ठीक है, we had. Now here what we will drop? We will drop H and A and we will put apostrophe with D. Okay, you had के साथ भी हमने ऐसे ही किया. they had की भी कॉन्ट्रैक्शन, ये सिंपल आपने ये ड्रॉप कर दिया और हो गया. she हमने लिखा, आपको apostrophe डाली और आपका D पुट कर दिया. he had not के भी हमने सिंपल आपका ओ रिमूव कर दिया हमने. ठीक है, अपोस्ट्रोफी लगा दी, साथ टी लगा दिया और आपका ओ रिमूव हो गया, तो वो हेड में चेंज हो गया. ठीक है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन थी जो हम यूज कर सकते हैं आपके सेंटेंसेस में, पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस में.
जी, तो हमने जो पहले सेंटेंसेस किए वो थे सिंगल सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ वी विल सी हियर द डबल सेंटेंसेस. डबल सेंटेंसेस मीन्स जिसमें दो टेंसेस की, दो जमानों की बात की गई. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी द फर्स्ट सेंटेंस, मेरे पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी. मेरे पहुंचने से पहले, ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले. पहले के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पहले के लिए हम हमेशा बिफोर यूज करते हैं. पहले के लिए वी विल यूज द वर्ड बिफोर. ठीक है, यहाँ पे पास्ट की दो बातें हो रही हैं. एक सिंपल पास्ट में बात हो रही है और एक पास्ट परफेक्ट में बात हो रही है. ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी. द बस हैड लेफ्ट. ठीक है, यहां तक आपको ये टेंस क्या शो कर रहा है कि दिस इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस. हियर द वर्ड हेल्पिंग वर्ब had is showing that this is the perfect tense. Okay, had and third form of verb. Here we can see that had is showing the helping verb and left is showing the third form of verb, and these two words are indicating that this is the past perfect tense. Okay, the bus had left before, पहले, before I reached, मेरे पहुंचने से पहले. The bus had left before I reached. Here we can say that two tenses are used. Two tenses are used in this sentence. The first is your past perfect tense and the second one is the simple past indefinite tense. और simple past indefinite tense में हमने कौन सी form of verb use की? We used second form of verb. ठीक है, सेकेंड जो मेरी वीडियो है टेंसेस की, उसमें आई हैव डिस्कस्ड दी पास्ट इंडेफिनिट टेंस. उसमें आप देख सकते हैं पूरी डिटेल से वो वीडियो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे, कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं. ठीक है, और कौन से वर्ब्स पुट करते हैं. हियर वी कैन सी दैट वी हैव पुट द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस. और आपका जो फर्स्ट सेंटेंस था द बस हैड लेफ्ट, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस था. मेरे घर पहुंचने से, मेरे घर पहुंचने से घर, बारिश, मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू हो चुकी थी. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? मेरे घर पहुंचने से पहले. ठीक है, यहाँ पे भी पहले की बात हो रही है, तो व्हाट वी विल पुट बिफोर इन दिस सेंटेंस. और यहाँ पे भी दो वक्तों की बात हो रही है. ठीक है, मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी. वी विल यूज हियर टू टेंसेस. कौन से दो टेंसेस की बात हो रही है? एक सिंपल आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस. मेरे घर पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू हो चुकी थी. इट हैड, यहाँ पे आपने इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड पुट कर दिया और स्टार्ट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पुट कर दी. इट हैड स्टार्टेड रेनिंग बिफोर आई रीच्ड होम. ठीक है, यहाँ पे रीच की आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पर जो है ना वर्ब पुट कर दी, जो क्या बता रहा है कि ये आपका सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. जब पुलिस पहुंची चोर भाग चुका था. जब पुलिस, अब यहाँ पे वहां आपने ऊपर वाले सेंटेंसेस में देखा कि हमने बिफोर पुट किया. पहले के लिए वी हैव यूज्ड बिफोर, बट इन दिस सेंटेंस वी कैन सी दैट जब इज यूज्ड. ठीक है, जब लग गया है. जब के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हेन. जब के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? व्हेन. जब पुलिस पहुंची चोर भाग चुका था. व्हेन द पुलिस अराइव्ड, ये वहां पे आपने देखा कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद लगाया था. ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पुट किया था. बट हियर वी कैन सी दैट वी हैव पुट दी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिफोर पास्ट परफेक्ट टेंस. व्हेन द पुलिस अराइव्ड द थीफ हैड एस्केप्ड. जब पुलिस पहुंची तो चोर भाग चुका था. ठीक है, ये सिंपल आपके डबल सेंटेंसेस में थे जिसमें दो टेंसेस यूज हुए. Now here we will see the negatives of past perfect tense. ठीक है, negatives of past perfect.
जी, तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि हम नेगेटिव्स कैसे बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज़ हुआ होता है आपके किसी भी टेंस में, उसके साथ हम क्या पुट कर देते हैं, हम नॉट पुट कर देते हैं। नेगेटिव्स आपके मनफी जुमले होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट सब्जेक्ट, देन वी विल ऐड हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तमाम परफेक्ट टेंसेस में, ठीक है। आपके हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट था, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है, आपके फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होगा, लेकिन जो मेन वर्ब है, ठीक है, जो मेन वर्ब है वो सेम रहता है तमाम परफेक्ट टेंसेस में, एंड इट विल बी योर third form of verb, means past participle, subject plus had plus not plus third form of verb plus object. ओके, वो अपना काम खत्म नहीं कर चुके हैं, ठीक है, वो अपना काम खत्म कर चुके थे। तो ये आपका क्या था, सिंपल, वो अपना काम खत्म कर चुके थे, ये सिंपल आपका पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको हम एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल आपका पॉजिटिव सेंटेंस, वो अपना काम खत्म नहीं कर चुके थे, ठीक है। जब हमने नहीं पुट कर दिया तो ये आपका क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नहीं पुट करने से ये आपका पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बन गया, और पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस योर ऑब्जेक्ट। दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। ओके, वो खत नहीं लिख चुका था, he had not written a letter, हम घर पर नहीं पहुंच चुके थे, we had not reached home, had not plus third form of verb। शाजेब ने झूठ नहीं बोला था, शाजेब had not told a lie, पास्ट में सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है, पास्ट में खत्म हो चुकी हैं, उसे नहीं झूठ बोला था, ठीक है। तो शाजेब had not told a लाई। इसी तरह हम लोग जैसे बाकी मैंने आपको टेंसेस में बताया है इंट्रोगेटिव्स बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है योर हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट, हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले वी विल पुट हैड। द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोगेटिव्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या, ठीक है, सवाल पूछना, इंट्रोगेटिव मीन्स सवाल, सवाल पूछा जाए तो आपके सवालिया जुमले होते हैं, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्या डॉक्टर वापस जा चुका था, हैड द डॉक्टर गॉन, ठीक है, द हेल्पिंग वर्ब केम बिफोर द सब्जेक्ट। ओके, क्या वो खत लिख चुका था, हैड ही रिटन अ लेटर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। क्या वो गाना गा चुकी थी, had she sung song, क्या वो गाना गा चुकी थी, had she sung song। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया, यहाँ पे क्यों, क्या, क्यों आ गया जी, क्यों के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, why, WH वाला, क्वेश्चन वाला आ गया, तो क्वेश्चन वाले में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वाले तमाम वर्ड्स, WH वाले तमाम वर्ड्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं स्टार्ट में, ठीक है। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया था, Why had you deceived me। सिंपल आपका जो WH वाला वर्ड है why, वो आपका स्टार्ट में आ गया और ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया WH वाला। ओके, ये आपका सिंपल सा पास्ट परफेक्ट टेंस था। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। जो सिंपल आपके पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे उसका क्या स्ट्रक्चर था, उसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। आपको अब जैसे आजकल आप लोगों के 9th 10th के एग्जाम्स हैं, हमारे 9th 10th के ग्रेड के फेडरल बोर्ड के, उसमें SLO बेस्ड लर्निंग हो चुकी है, ठीक है। SLO बेस्ड लर्निंग, SLO स्टैंड फॉर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। SLO बेस्ड में अब आपके क्या है, क्रिएटिव वर्क को देखा जाएगा, आपकी जो रोट लर्निंग थी या क्रैमिंग थी वो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। और ये चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। आपको टेंसेस आते होंगे तो आप हर चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकोगे, ठीक है। हर चीज़ आपकी इंग्लिश की बेस क्या है, टेंसेस। अगर आपको टेंसेस की पहचान है, अगर आप टेंसेस को अच्छी तरह समझ लेते हैं, आपको पता हो कि इस टेंस में, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है,
कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए और उसमें आप फौरन पहचान कर लें उसकी कि विच टेंस इज बीन यूज इन दिस सेंटेंस, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंसेस इसमें हैं, ये टेंसेस इसमें हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में ये वाला टेंस यूज हुआ है, ठीक है। अब जैसे क्रिएटिव राइटिंग में अगर आपको वो बोलें कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको लिखना है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपको पहचान होगी तब आप लिख सकोगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, आपको वो देंगे सेंटेंसेस, उसमें आपने वर्ब्स को चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन टेंस, ठीक है। तो आप जब आपको वर्ब्स कैसे चेंज करेंगे, पहले आपको स्ट्रक्चर मालूम होगा टेंसेस का, तब आप वर्ब्स को चेंज कर सकेंगे सेंटेंस के अंदर, ठीक है। उसके लिए अगर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए, उसमें आपको बोला जाए कि आप जो है इसमें टेंस चेंज करें इसका, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे दे, ठीक है, मैं लिख देती हूँ दे डैश देयर वर्क, और मैं बोलती हूँ आपको चेंज दिस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपको स्ट्रक्चर मालूम होगा तो देन यू विल बी एबल टू चेंज दिस टेंस। दे के साथ आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब पुट करना है, हैड। और हैड के साथ हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिनिश्ड, ठीक है। जब ये चीजें आपको मालूम होंगी तो आप फौरन उसको सॉल्व कर लेंगे, और इसमें किसी किस्म की क्रैमिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्ट्रक्चर्स, आपके हर टेंस का स्ट्रक्चर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जब स्ट्रक्चर होगा तो आप किसी भी सेंटेंस को, एक सेंटेंस को आप 12 सेंटेंसेस पे चेंज कर सकते हैं, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपके जो एक्टिव पैसिव हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, कंडीशनल टाइप्स हैं, फ्रेजेस, क्लॉजेज, इन सारी चीज़ों में आपके टेंसेस कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ते हैं। तो इन सारे टेंसेस को जब आप जानते होंगे, जब इनका स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी ग्रामर, और आपको लगेगा कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली फ्रेंड्स को, अपने जो घर के मेंबर्स हैं उनको बोलें कि वीडियो देखें, इसको लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।